ये है कि जब भी कारनामा अंजाम देते हैं तो हम उनकी खबर को नुमाया कारगिल करते हैं, हम वॉइस ओवर करवाते हैं, हम कहते हैं महकमे को अप्रिशिएट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र MZ TV यूट्यूब चैनल से। प्रिंट मीडिया से मेरा तल्लुक़ है, आर्टिकल भी लिखता हूँ, लेकिन चूँकि इस पर हम प्रोग्राम करते हैं तो अपलोड इसलिए इसका तारुफ कराना होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये कि जैसे किसकी लॉटरी निकल आती है, समझ लें मेरी लॉटरी निकल आई है और मैं उस लॉटरी को खोल के आपके सामने बयान कर रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम है गुजरात की बात, गुजरात के साथ, वैसे ओवरऑल पूरे पंजाब के लिए पैगाम है। पुलिस के रवैये के मकसद बात करते हैं। मैं खुद कहता हूँ जो हमारी यंग जनरेशन है, जो न्यू पुलिस अफसर हैं या कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, वो बड़े बाखलाक हैं, बहुत अच्छे हैं, जिम्मेदार हैं। मेरी एक दोस्त की गाड़ी थी मेरे साथ, या मेरे पास एक दोस्त की गाड़ी थी मेरे पास, या घर वालों की गाड़ी थी, जो भी हुआ, उसके साथ कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ यू टर्न पे, तो वो एक अलग कहानी है। तो उस दिन मैंने एयरप्लेन पे कॉल की फर्स्ट टाइम लाइफ में 15 पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 बार की कॉल आई कि क्या रिस्पांस हुआ है आपका। फिर मुझे कॉल आई, मैंने बोला जी मैंने थाना A डिवीज़न में जाके बताया, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया। मॉडल साहब ने बड़ा अच्छा तावन किया, मुझे पहचान के। अलग बात है कि बाद में उन्होंने कॉल नहीं उठाई मेरी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया मेरे साथ। अब मैंने सवाल किया है कि आपके साथ पुलिस का रवैया कैसा रहा। तो अब वो जो भी एयरप्लेन पे थी हमारी बेटी हैं, वो एक बाकायदा डिपार्टमेंट को वो जो है वो एक कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। जो पहले कॉल आई थी वो भी अपने पूरे डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब मैं बताता हूँ रवैया कैसा था। हमारा रवैया पुलिस के साथ ये है कि जब भी कारनामा अंजाम देते हैं तो हम उनकी खबर को नुमाया कारगिल करते हैं, हम वॉइस ओवर करवाते हैं, हम कहते हैं महकमे को अप्रिशिएट करें। अब मैं बताता हूँ पुलिस का रवैया कैसा रहा। अप्रैल की गालबन 22 या 12 तारीख से मेरे पास FIR नहीं जेब में, पुराना अड्डा से फैसल रोड के सामने से एक रिक्शे वाले पीछे से आते हैं, मुझे बिठाते हैं। वो वीडियो थंबनेल पे एंड पे लगा रहा हूँ। प्री प्लान वो इस तरह के कई वाक़यात हो चुके, रिपोर्ट नहीं होती। मेरी जेब से 60,000 रुपये निकाल के रिक्शा तेज से आगे ले गए, फिर शोर करने पर रुका, बैठ उतरा, शक हुआ 60,000 गायब था। एक थाने में उन्होंने बोला हमारी दूध नहीं है, ये दूध बनती है जी थाना BDM की। वहाँ पे उन्होंने बोला ये सही थाना की दूध बनती है। बहरहाल DPO ऑफिस में को इन्वॉल्व करके तो मैंने उसे FIR करवाई। नासिर साहब भी ASA या सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी थे FIR में। आज की डेट तक अभी तक मुझे उसने बोला जी आप CCTV कैमरे आपने चेक किए, तो मैंने बोला जी CCTV कैमरे मैंने चेक करने ना, ये तो पुलिस का काम है, आप फौरी तौर पे देखें। उन साहब जो हैं वो जो तफ्तीशी थे, मैंने कई कॉल की, मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में इस दोस्त के साथ मैं थाना शहीन जाता हूँ। उन्हीं पुलिस अफसर के साथ उनका काम था, तो मैंने बोला आज ही आपसे मुलाकात होगी जनाब। नंबर मिलाया, वो नंबर उन्हीं का था। मैंने कहा जी आप कई कॉल की, मेरे साथ वारदात हुई है, तो अभी तक मेरा वो 60,000 रुपये भी नहीं मिला, ना मेरे चोर पकड़े गए हैं। उन्होंने बोला जी आपके सब पास FIR की कापी मुझे सेंड करें, मैं देखूंगा। लेकिन उसके बाद फिर उनकी कॉल नहीं आई। उससे पहले मैं उन्हीं दिनों SHO साहब से भी मिला था थाना में जाके। उन्होंने बोला है मैं अभी एक्शन लेता हूँ, मुतलका तफ्तीशी को कहता हूँ। लेकिन आज की डेट तक कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा रवैया पुलिस का, अब मैंने वीडियो पहले में जिक्र किया है कि कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी को एक रिक्शे वाले टक्कर मारी। वहाँ कोई भी जाके रुकवा देख सकता है, जब गाड़ी मोड़ते हैं टर्न लेके तो साइड पे जाके फिर थोड़ा रिवर्स आना पड़ती है, और जो पीछे चीज़ें आती हैं पीछे आके मुड़ती हैं। अब ना वहाँ पे CCTV कैमरों की रेंज थी बगौर CCTV वालों के। लेकिन मैं समझता हूँ जो रवैया पुलिस वाले कांस्टेबल का था मेरे साथ,
वो साबित करता है कि सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ गुजरात में किसी तफ्तीशी की भी जरूरत नहीं है। थाना एडवीन वाले मेरे साथ एक कांस्टेबल को भेजते हैं, कांस्टेबल साहब दूर से देखते हैं, तस्वीर लेते हैं, और उसी वक्त रक्षा ड्राइवर के सामने मुझे फैसला दे रहे हैं कि सर जी इसमें कसूर आपका नजर आता है, आपने गाड़ी इस तरह करके मोड़ी होगी, इतना टर्न लिया तो रिक्शे वाले रिक्शे वाला टक्कर मारती है, अपनी गलती मान रहा है, अंकल मुझसे गलती होगी, मुझसे ब्रेक नहीं लगी, लुट रक्षा था। अब उन कांस्टेबल साहब ने एक फतवा दे दिया, फैसला दे दिया कि मेरा कसूर भी हो सकता है। ठीक है जी, ये था मेरे साथ एक जर्नलिस्ट के साथ, एक शहरी के साथ पुलिस का रवैया गुजरात में। डीपीओ साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद वो बच्चा नाबालिग था, उसकी उम्र 16 साल के करीब थी। ठीक है, अब कांस्टेबल साहब को मेरी 60 साल उम्र नजर नहीं आई, मेरी न्यू गाड़ी नजर नहीं आई, उनको बच्चा 16 साल का नजर नहीं आया। ठीक है, उस बच्चे ने बोला मेरी अम्मी फोत हो चुकी है, मैं हसला वाला गाँव का रहने वाला हूँ। हालांकि वो दूध वाले कमज़ोर नहीं होते, इतने पैसे वाले होते हैं। जिस तरह उसे हिट किया, वो खुदा का शुक्र है कि मैं और मेरे आगे मेहमान, मेरी फैमिली बैठी हुई थी, किसी दोस्त की बच्चे थे बैठे हुए, बच गए। तो ये है मेरे साथ दूसरा रवैया है पुलिस वालों का। तो अब देखें नेक्स्ट कुछ हमने एक्टिविटी शुरू करनी है। पुलिस थानों में भी कभी जाएंगे, किसी काम से चले तारुफ हो जाए, खबरें तो हम लगाते रहते हैं। डीपीओ दफ्तर में भी हाजिरी देने की कोशिश करनी है, जब डीपीओ साहब से मुलाकात हो जाए, वहाँ पर पता चले कि मतलब कैसे रिलेशन होते हैं पुलिस के साथ हमारे। बहरहाल ये था पुलिस का रवैया। सवाल करने का शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरे जवाब पे इंतज़ामिया को कोई बुराई महसूस नहीं होगी। इसको तमीज़ नहीं समझते हुए आपने मुलाज़मीन को कुछ समझाएं कि तफ्तीशी का काम है तहकीक करना। मैं उसके बाद बाकायदा गया, बच्चे को तो मैंने माफ़ कर दिया, मैं बाकायदा गया सेफ सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए, भाई देखें कहीं पे मेरा कसूर तो नहीं है। बहरहाल ये पुलिस का मेरे साथ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये रवैया रहा है पुलिस का। तो आम शहर के साथ क्या होगा गुजरात पुलिस का रवैया, इसका जवाब मैं डीपीओ साहब पे छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।